खुदावन में आज के सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज के सुबह मुकद्दस मत्ती की अंजील और उसका 18वां बाब और उसकी 20वीं आयते मुकद्दसा से खुदा के कलाम को लेंगे। और आज सुबह का हमारा टॉपिक है खुदा हर जगह मौजूद है। पूरी जमीन पर खुदा की आंखें घूमती हैं और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से लोग जमा होंगे मैं उनके बीच में होऊंगा। मेरे अजीजों, आप देख रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से जैसा कि चर्चेस बंद हैं, लोग परेशान हैं। मेरे अजीजों, इस बात को याद रखिए, खुदा चर्चेस के अंदर नहीं, खुदा हर उस जगह पर मौजूद है जहां उसके लोग उससे प्यार करते हैं। वो 2 हो या 3 हो, खुदा उनके दरमियान है और उनके साथ रहता है। अदन के अंदर कितने लोग थे? क्या अदन के अंदर कोई चर्च बना हुआ था? बाके अदन के अंदर सिर्फ आदम और हवा 2 लोग थे। खुदा हर रोज उनसे आकर कलाम करता था। खुदा की हजूरी उस अदन के अंदर थी। मेरे अजीजों, फिर शागिर्दों को 2-2 कर मसीह खुदावन ने भेजा और मसीह खुदावन उनके साथ था। शागिर्दों ने आकर गवाही दी, तेरे नाम से बदरूहें भी निकलती हैं। मेरे अजीजों, चर्च बंद होने से परेशान ना हो, खुदा का आसमान खुला हुआ होना चाहिए। बस खुदा का आसमान बंद नहीं होना चाहिए। अगर आसमान बंद हो गया फिर परेशानी की हालत है, फिर खौफनाक हालत है। अगर आसमान खुला हुआ है, आप अपने घर में जहां कहीं भी बैठकर उसकी इबादत करेंगे, वो आपके दरमियान मौजूद होगा, वो आपको ब्लेस करेगा। और जब हम इब्तदाई कलीसिया को देखते हैं तो इब्तदाई कलीसिया घरों के अंदर थी और घरों के अंदर रसूल खुदा की खिदमत करते थे, घरों में जाकर अंजील सुनाते थे। और किसी ने क्या खूब गीत लिखा है, घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, फैलाएंगे। मेरे अजीजों, इस बात को याद रखिए, जहां उसके लोग मौजूद होते हैं वहां वो मौजूद होता है। मेरे अजीजों, जब आप चर्च जाते हैं तो खुदा वहां आता है। खाली बिल्डिंग में खुदा नहीं रहता, इसलिए जब आप घरों में भी होंगे तो खुदा वहां भी मौजूद होगा, क्योंकि वो आप में रहना चाहता है। लिखा है, तुम जिंदा खुदा का मक़दस हो, तुम में खुदा का रूह बसा हुआ है। खुदा आपके अंदर रहना चाहता है। जहां भी 2 या 3 जमा हो जाएं, और जो शादीशुदा लोग हैं, उनकी फैमिली है, तो खुदा उनके दरमियान आएगा। अगर किसी के बच्चे नहीं हैं, वो दोनों बीवी और शौहर हैं, तो उनके दरमियान भी खुदावंद आएगा। खुदा हर एक को ब्लेस करेगा और सच्चे दिल से आप जहां भी उसे पुकारेंगे वो आपके दरमियान मौजूद होगा। इसलिए परेशान ना हो हालातों की वजह से। अगर चर्च गवर्नमेंट ने बंद किए हैं, लेकिन खुदा आपके साथ है। खुदा आपके घरों में भी आएगा। आप उसे सच्चे दिल से पुकारिए, वो वहां मौजूद होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए खौफ ना खाएं, परेशान ना हो। यीशु मसीह मरथा और मरियम के घर में जाता था और यीशु उनसे रिफाकत करता था, इसलिए परेशान होने की बात नहीं है। इसी तरह पतरस की सास जब बीमार थी तो यीशु उनके घर गया, यीशु यायर के भी घर गया। इसका मतलब है घरों के अंदर भी खुदा मौजूद है। बस पुकारने की जरूरत है। अपने घरों में दुआया मजबे बनाएं और वहां पर अपने जिंदा खुदा को पुकारें, वो आपके दरमियान मौजूद होगा। आसमान का खुला हुआ होना जरूरी है। परेशान ना हो, मायूस ना हो, खुदावंद आपके साथ है। मेरे अजीजों, आज के सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ने कहा, जहां मेरे नाम से 2 या 3 जमा हो, मैं उनके दरमियान, उनके बीच में मौजूद होगा। कितनी खूबसूरत बात है कि जहां आप जमा हो वहां खुदा मौजूद हो। सो खुदावंद आज सुबह आपको
बरकत दे। बुजुर्ग आसमानी बाप, आज सुबह तेरी बरकत तेरे लोगों पर चाहता हूँ, ताकि खुदा ये यकीन करें और बड़े ईमान के साथ तेरी हजूरी में झुक कर तुझसे बरकत पाएं। यीशु नाम में। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।